हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है सबके। आ गए हम एक नई सीरीज के साथ वापस, जो कि नई वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये केस बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, जो बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं हमारे? 12 मार्क्स। ठीक है। 3 सेक्शन ई एक ऐड कर दिया गया इस बार। ठीक है, सेक्शन ई नाम से। तो इसमें पहले भी होता था। ठीक है, तो इसमें केस केस बेस्ड प्रॉब्लम आएंगी, जो कि 3 क्वेश्चंस होंगे उसमें। किसी भी चैप्टर में से दे देंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक चैप्टर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे सारे चैप्टर्स जितने, मतलब जैसे प्रोबेबिलिटी का शायद केस बेस्ड नहीं है। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन उसका नहीं है, वो शायद ना करें हम लोग। तो देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे पास आते रहेंगे उसको हम लोग करते रहेंगे। ये रियल नंबर है हमारे पास। चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। बाकी सबसे पहला प्रायोरिटी हमारी क्या, एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी, ठीक है। बाकी सब तो इसमें कटा हुआ है चैप्टर में। इस चैप्टर में आ क्या क्या रहा है आप लोग को पता होना चाहिए। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो बहुत आराम से ही हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम क्या होता है बच्चों हमारा, बस ये पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं कैसे। तो इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन के साथ साथ ही करेंगे हम लोग। तो लीस्ट कॉमन मल्टी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग, जो कि आया हुआ है एग्जाम में हमारे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। हमको इस इतने से कोई मतलब नहीं है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, हिंदी में कितना है। केस बेस्ड करने कैसे एग्जाम में, वैसे देख लो जल्दी से हो जाएंगे। हिंदी में 60 है, इंग्लिश में कितने हैं हमारे, 84, 84, और मैथ्स में कितने हमारे, 108। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में है तो एमसीक्यू कर लेना, बाकी जैसे भी है कर लेना। इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड इन ऑल ऑफ देम, इन द ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर। इसमें क्या पूछा गया है हमारा बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर की बात करेंगे तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। वेट, क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं तीनों का। कैसे निकालेंगे, 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60। ठीक है, फैक्टर्स निकालने आते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं हम लोग फैक्टर्स। 84 के होंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा। 108 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 9 जा होता है तो 12 3 जा 36, 3 जा। ठीक है, इन तीनों में कॉमन जो जो उनको सर्किल कर लो। 2 कॉमन है तीनों में, 2 कॉमन है। ठीक है, 2 लिख लिया। इनटू एक और 2 कॉमन है, एक और 2 लिख लिया। इनटू एक और 3 कॉमन है, 3 लिख लिया। तो टोटल हमारे पास 6 2 जा 12 क्या है बच्चों, एचसीएफ हमारे पास क्या है, 12। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, बी। पूछा क्या गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं, फील आ गया क्वेश्चन का। मैक्सिमम नंबर पूछा था कि एक रूम में कितने आ सकते हैं, तो बस निकाल लिया हम लोगों ने, सिंपल। एचसीएफ निकाला जो कि 12 आया। ठीक है, ये फैक्टर्स कैसे है इस पर देख लो। प्राइम फैक्टराइजेशन से 60 का है, 2 से करा तो ये 30, 2 से करा तो ये 15, 5 से करा 3, 3 बन जाए। तो यही हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, और ये 60 का हो गया। सेम ऐसे 84 का निकाला, ये 108 का निकाला। 12 आंसर, डी ऑप्शन को टिक करके आ जाना, और ये सॉल्यूशन दिखा देना कि ऐसे किया है। सेकंड बी पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। मिनिमम नंबर ऑफ रूम, देखो पहले क्वेश्चन देखना। 3 लोगों के रूम था, हिंदी इंग्लिश मैथ्स। तो हिंदी के कितने सबसे पहले लिख लेते हैं, हिंदी के कितने 60, इंग्लिश के कितने हैं हमारे पास, इंग्लिश के कितने 84, 10।
84 और मैथ्स के कितने 104 लिख लेते हैं इसको, मैथ्स के भी 108 है हमारे पास। इन्होंने पूछा कितने नंबर ऑफ रूम्स हमको चाहिए होंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ रूम चाहिए होंगे ये पूछा था। तो अगर हिंदी देखे कितने रूम लेंगे, हिंदी वाले बच्चे कितने रूम लेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। हिंदी वाले बच्चे लेंगे टोटल कितने 60, पहले नहीं फॉर्मूला समझ लो पहले लगाया क्या, कलर चेंज कर दें इसका बढ़िया से प्यारा सा, फॉर्मूला लगाया टोटल पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी अपॉन मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं एक रूम में, तो पीछे हम लोगों ने निकाला था मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे, क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम, एक रूम में कितने लोग आ सकते हैं, मतलब हमारे पास फीलिंग आ रही है ना क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब देखो पार्टिसिपेंट टोटल कितने हमारे पास 60 और एक रूम में कितने आ सकते हैं 12, तो हिंदी वाले रूम कितने लेंगे 5, समझ में आया, समझ में आया, एक रूम में कितने लोग आ सकते हैं 12 और टोटल 60 है। अब फील आ गया ना क्वेश्चन का, हाँ, अब तो आ गया होगा, अब तो ये सिंपल है। इंग्लिश में टोटल कितना है, इंग्लिश, इंग्लिश में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, 84 लोग हैं, एक रूम में 12 लोग आ सकते हैं, तो इंग्लिश वाले कितने रूम लेंगे 12 7 84। मैथ्स वाले कितने हमारे पास, मैथ्स वाले टोटल बच्चे 108 हैं, बट एक रूम में तो 12 ही आ सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने निकाला था, तो ये हो गया 9। तो व्हाट क्या पूछा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो टोटल रूम्स रिक्वायर्ड पूछे हैं इन्होंने, तो रूम्स टोटल हमारे पास कितने लगे, हिंदी वालों ने समझ लो 5 ले लिए, इंग्लिश वालों ने 7 ले लिए और मैथ्स वालों ने 9 ले लिए, तो कितना आंसर है 21, ये हमारे पास आंसर है। फील आ गया ना क्या करा, हिंदी वाले कितने रूम लेंगे, समझ लो हिंदी वाले 5 लोग मतलब 12 ही लोग होते हैं, तो एक रूम में जाके एडजस्ट हो गया यार, समझ रहे हो, अब 60 लोग हैं तो 5 रूम लेंगे, इंग्लिश में 84 लोग हैं तो 7 लोग लेंगे, मैथ्स में 108 है तो 9 रूम्स अलॉट होंगे, ठीक है, टोटल रूम पूछा था प्लस कर दिया तीनों को, आंसर आ गया, समझ में आया। सी पार्ट इसका देख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108, एलसीएम का यार तुम लोग को सिखाया गया था तरीका बचपन में, ऐसे निकालते थे ना, ऐसे निकालते थे, चलो ऐसे निकालते हैं, 2 30 जा 2 4 जा 2 जा 5 जा 4, ये पता है ना, 2 30 जा 60 42 जा 84 अरे 54, 2 15 जा, कोई नया नहीं है कॉन्सेप्ट कि ये ना वहां जाके थोड़ा स्टैंडर्ड बन जाओ तुम लोग, तो सोचो कि आज यार कुछ अच्छा लगाते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं कि अपनी गणित लगाने के पीछे क्वेश्चन गलत कराते हैं, 3 5 जा 7 जा 9 जा 5 1 जा 5 7 9, अब तो यार सिंपल है यार, 7 1 जा 1 9 9 1 1 1 लास्ट में 1 1 1 1 आ गया, तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108 वो क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, सॉल्व करते हैं अब इसको पकड़ गए, 2 2 जा 4 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, 4 3 जा 12 12 5 जा 60 इंटू 7 इंटू 9 6 7 जा 42 420 इंटू 9, तो करते हैं 0 9 2 जा 18 1 कैरी 36 3 7 180 ये 3780 सॉरी 8 3780 तुम लोग का भी यही आ रहा है, 3780 हमारा आंसर, सिंपल यार, ऐसे पूछा था ये तरीका लगाया, सिंपल बचपन का तरीका, बचपन वाला तरीका, ठीक है, जो सीखा होगा तुम लोगों ने 5th 6th क्लास में, वही तरीका लगाया और कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन था, 3 हो गए क्वेश्चन, अब इसका 4 देख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इतना, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ से इतना, ठीक है, क्या पूछा था, अच्छा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हम लोग को, तो 60 84 हम लोग को इन दोनों का वो निकालना है,
क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम, हमको ये निकालना है किसका, इन तीनों का। इन तीनों का एचसीएफ हम लोगों ने निकाला था, अपनी कॉपीज में देखो बच्चों, साथ साथ में अगर कर रहे हो तो ये रहा, एचसीएफ निकाला था इन तीनों का, 12 आया था, 12 लिख लेते हैं 12। एलसीएम भी निकाला था हम लोगों ने, जस्ट अभी निकाला है यार, पीछे नहीं निकाला बच्चों, निकाला है 3780, ये देखो एलसीएम निकाला था 3। ये क्वेश्चंस करने के बाद ना तुम लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 12 मार्क्स तो हमारे पक्के हो गए। अब एमसीक्यूज भी लाएंगे सारे धीरे धीरे, तो तुम लोग के फुल मार्क्स आ जाएंगे। 0873, देखो आता तो सब कुछ है सबको, बट एक होता है कि एक स्टेप आगे चलना सबसे, वो हम लोग का काम है, ठीक है। ये ला रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वही चीज है। 45360, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम हम लोग को निकालना था, 3780 इंटू 12 करा, तो आंसर आया हमारे पास 4536। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में यही कराना, डी ऑप्शन को टिक लगाना या लिखाना लास्ट में से डी, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े, इसका ई पार्ट भी है क्वेश्चन बैंक से 2021 की, ये क्वेश्चन एक्सप्रेस 108 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये पूछेगा, सिंपल है, निकाल लो, अभी निकाले थे हम लोगों ने। 2 5 जा 4 जा 2 2 जा 4 7 जा 3 9 जा, पूरे प्राइम फैक्टर्स इसके निकालना। सर ये तो आता है हमको, बस यही तो पूछा गया था। तो 108 के जो फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आंसर है। सिंपल, ऐसे ही छोड़ देना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ये आता है ना तरीका, नहीं आता कमेंट कर देना, ये भी सिखा देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेप वाइज चला। देखो केस बेस्ड स्टडीज के मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब मेन उसका सेंस क्या होता है क्वेश्चंस का, क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। क्या होते हैं बच्चों, इंटरकनेक्टेड होता है। कैसे, तो समझ नहीं आया क्या आप कहना चाह रहे हो, इंटरकनेक्टेड होता है। देखो कैसे, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एचसीएफ निकाला, याद रखना। बी करा, देखो एचसीएफ का काम यहाँ पे आया था लास्ट में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में, ठीक है, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होता है। पहला ए पार्ट बी में काम आएगा। अब सी में देखो एलसीएम हमने निकाला, ठीक है। अब डी में, डी वाले में ए और सी काम आ गया, हम लोगों ने जो निकाला था फिर से नहीं निकालना पड़ा। ई में ये था, अभी तो अभी ये ई में हम लोगों ने करा था, ये देखो एलसीएम में, तो ये लिख सकते थे तुम लोग, यहाँ तक, कहाँ तक लिख सकते थे, ये 2 2 3 9, ये लिख सकते थे तुम लोग ना निकाल के, ठीक है। तो यही करा हम लोगों ने। क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। क्या तुमने अगर ए पार्ट किया तो बी पार्ट जरूरत पड़ेगी, बी पार्ट में एक ही, ज्यादातर चांसेस है, बट कई बार नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 पे आते हैं, सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। आज द स्कूल प्रिंसिपल वांट्स टू एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th to 10th on the importance of personal hygiene. He asked the teacher in charge of the school to arrange all the students of 8th 9th 10th. पहले तो 8th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल दे रहा है 84 स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th क्लास, 8th क्लास के 84 है, 9th क्लास के 63 है, एंड 10th क्लास के 42। 10th क्लास के कितने बच्चे हैं, 42, बाकी सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ लो। देखो तभी 10th क्लास कितने कम क्यों है, 10th क्लास के इतने कम क्यों लिए हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एड्रेस कर रहा है कि पढ़ लो, अभी मौका है, बाद में फिर दिक्कत आएगी, लास्ट में फिर दिक्कत आती है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा, ए पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड सच दैट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास आर सीटेड इन द सेम रो। हम लोग को रोज निकालनी है, कितनी रोज थी। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन में, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्यों निकाला, क्योंकि हमको नंबर ऑफ रोज निकालनी है, मतलब स्टूडेंट से निकालना है, हम लोग को रोज निकालनी है कि कितने बच्चे उसमें बैठते हैं, ठीक है। अब ये थोड़े ना एलसीएम तो बहुत बड़ा आता है, हम लोग को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है कि ऐसा कौन से नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ये निकालना है सिंपल, ये ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग जहां भी हो
सिंपल सा एचसीएफ निकालना है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग को एक जगह ग्रुपिंग करनी थी, तो इसमें भी ग्रुपिंग करनी है, तो एचसीएफ निकाल रहे हैं, सिंपल। अब समझ में आया, अब तो आ गया होगा। 84 को कैसे लिख सकता है फैक्टर से? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। 63 को कैसे लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 इंटू 7। और ना ये सही क्या? 2 2 जा 4, 3 जा, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, रुको इरेज करके सही कर ले। 3 42 को कैसे लिख सकते हैं? 2 3 जा 6, 7 जा। तीनों में कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या था? तीनों में कॉमन 3, एक तो कॉमन है तीनों में। इरेजर 3 कॉमन है और 7 कॉमन। तो एचसीएफ बच्चों हमारे पास क्या आ गया? 7। इसका क्या मतलब हुआ 7 का मतलब कि एक रो में, इसका क्या मतलब हुआ? 7 नहीं, सॉरी 21 है, 21 आया ना, सही से देखो। एक रो में 21 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं, इसका मतलब ये है। पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल सेम ग्रुपिंग हम लोग को करनी है। तो एक रो में 21 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 21 ही बैठ सकते हैं, ठीक है। ये रहने दो, ऐसे समझ गए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ, अब रोज कितनी चाहिए? हमने स्टूडेंट्स तो निकाल दिए, एक रो में कितने होंगे, अब रोज कितनी चाहिए? तो 8th क्लास के स्टूडेंट टोटल कितना है? 84। एक रो में वो कितनी चाहिए होंगे स्टूडेंट्स? डिवाइड करो, क्या आएगा हमारा? 4 4। 9th क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? पिछली बार की तरह ही पिछले ए बी पार्ट को इसको मिक्स कर दिया गया, लास्ट क्वेश्चन के ए और बी पार्ट को मिक्स करा गया। 9th क्लास के कितने स्टूडेंट है? 63 स्टूडेंट कितने आ सकते हैं एक रो में? इतने। तो 9th क्लास वालों ने रोज ले ली 3, ठीक है। 10th क्लास वाले कितनी रो ले लेंगे? 42 टोटल स्टूडेंट्स ही आए थे, 21 लोग एक रो में आ सकते हैं, तो 2 रो में 10th वाले सिमट जाएंगे, ठीक है। 4 रो ली 8th वालों ने, 9th वालों ने 3 रो ली और 10th वालों ने 2 रो ली। समझ में आया? एक रो में सबसे पहले हम लोगों ने निकाल लिया, ग्रुपिंग कर दी कि एक रो में कितने लोग आ सकते हैं एचसीएफ से। एचसीएफ से हम लोगों ने ये निकाल लिया कि एक रो में कितने लोग आ सकते हैं। उसके बाद एक रो में 21 लोग आ सकते हैं, 8th वाले 4 रो लेंगे, 9th वाले 3 रो ले लेंगे और 10th वाले 2 रो लेंगे। पूछा क्या था? नंबर ऑफ रोज पूछी गई थी। तो नंबर ऑफ रोज बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो ऊपर 4 + 3 मतलब 8th क्लास वाले प्लस 9th क्लास वाले प्लस 10th क्लास वाले 9। तो बी इज द आवर करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? समझ में आ गया? एचसीएफ क्यों निकाला था? समझ में आया कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, हाउ मच मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन ईच रो विल बी सीटेड इन ईच रो। हम लोगों ने वो निकाल दिया। उसके बाद रोज निकाल ली, टोटल स्टूडेंट 8th क्लास वाले 4 रो लेंगे, छोटे बच्चे थे, शैतान होते हैं। 9th क्लास वाले 3 रो लेंगे, 10th क्लास वाले सिंसियर होते हैं, वो नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग स्कूल ही नहीं जाते थे उस टाइम। ये ए पार्ट था, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पे आता है, रियलाइजिंग दैट द हॉल कैन अकोमोडेट। अब बच्चे कम आए, हमने क्या बोला था? बच्चे कम आए हैं। तो अब इन्होंने, जब टीचर ने सोचा, प्रिंसिपल जी ने सोचा कि और बच्चे आ सकते हैं इसमें, तो उन्होंने 98 स्टूडेंट्स क्लास 7 के भी घुसा दिए। 7th क्लास के कितने घुसा दिए? 98 स्टूडेंट। 8th क्लास के ऑलरेडी थे, खूब सारे बच्चे कितने थे? 84। और 9th क्लास की थे 63, 10th क्लास की थे 42। बस पिछला वाला ही क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ रोज। वही चीज है, एक रो में कितने लोग आ सकते हैं? देखो ये ऑप्शन है ए बी सी डी। तो एक रो में कितने लोग आ सकते हैं? 1 रो, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज निकालने, तो 1 रो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए 98 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 98 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? निकालो, कमेंट करो जल्दी से। क्या लिख सकते हैं? 2 7 जा 14, 14 7 जा, हाँ ठीक है। 84 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 84 को अभी देखा था, 2 × 2 × 3 × 7, 2 × 2 × 3 × 7। 63 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9, 7 जा 63। 108 को क्या लिख सकते हैं? 42, सॉरी 108 नहीं है यहाँ पे, 42। 2
3 इंटू 7। तो चारों में जो कॉमन नंबर है 7 है कि नहीं है बच्चों? तो HCF हमारा क्या हो गया 7। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम रो इन वन रो, मतलब सेम क्लास इन वन रो, एक रो में कितने लोग आ सकते हैं 7। ये आंसर एक तो पता चल गया, ऑप्शन डी एक तो समझ आएगा। तो वन रो में कितने आ सकते हैं बच्चे हमारे 7 आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे बढ़ गए, अब एक रो में 7 आ सकते हैं। तो अब सबसे पहले 7th क्लास वाले कितने आएंगे? 7th क्लास वाले 98 बच्चे हैं, एक रो में कितने आ सकते हैं शैतान बच्चे? 7 आ सकते हैं कि नहीं आ सकता? समझे बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं? 7 आ सकते हैं। तो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 7 वन 7, 4 14, ठीक है 14। 8th क्लास वाले 84 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आया? 7 वन 7, 2 12। 9th क्लास वाले कितने आ सकते हैं? 63 डिवाइड बाई 7, ये हो गया 9। 10th क्लास वाले कितने आ सकते हैं? 42 डिवाइडेड बाई 7, 6। क्वेश्चन का फीलिंग समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली बात तो नंबर ऑफ रोज निकालो, उसके लिए हमने एचसीएफ निकाला। अब हर रो में कितने बच्चे आ सकते हैं, मतलब हर रो में कितने बच्चे आ सकते हैं वो निकल गया हम लोग का 7। अब हम लोग को रोज निकालनी थी, तो जैसे 7th क्लास वालों ने 14 रोज ले ली, 8th क्लास वालों ने 12 रोज ले ली, 9th क्लास वालों ने 9 रो ली, 10th क्लास वालों ने 6 रोज ले ली, क्योंकि अब बच्चे कम हो गए एक रो में, क्योंकि 7th क्लास को भी घुसा दिया गया, यार जगह बहुत घुसा दो, ठीक है, क्योंकि बच्चे कम आए थे, पहले ही बोला था। तो टोटल रोज कितनी हो गई? 14 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? सबको प्लस करके कमेंट करो और बताओ। 6 26 26 प्लस 6 32 32 प्लस 9 41 आंसर आप लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग को पहले ऑप्शन डी पता चल गया था, कैसे? एसएफ निकाल के, बट हम लोग को पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्जाम में दिखाना है। ठीक है, आगे बढ़े। जो इसका अगला क्वेश्चन पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज द बस इंचार्ज, इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में लिखा था क्या बस के बारे में कुछ? नहीं लिखा, बट चलो कर लेते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मार्क लगा हुआ, ठीक है, इससे रिलेटेड तो नहीं था, बट कोई नहीं, कर लेते। सपोज द बस इन चार्ज ऑफ द स्कूल हैज टू अरेंज बस इन द मॉर्निंग फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए बस चाहिए। देयर आर 2 लाइन्स ऑफ बसेस, लाइन ए एंड बी, 2 लाइन है, लाइन ए और लाइन बी। ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बसेस ऑन अ लाइन ए लीव आफ्टर 15 मिनट्स। बसेस ऑन अ लाइन ए, जो लाइन ए में बसेस थी समझ लो ऐसी है, लाइन बी में बसेस समझ लो ऐसी है, ठीक है, वो लीव कर रही है 15 मिनट्स, हर 15 मिनट में निकल रही है एक, हर 15 मिनट में एक निकल रही है, ठीक है, समझ लो 4 है तो 60 मिनट है। और जो बी है वो हर 20 मिनट्स में निकल रही है, हर 20 मिनट्स में निकल रही है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? यहाँ तक समझ गए? इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स डू बसेस ऑन बोथ लाइन ए एंड बी टुगेदर, अभी हमको ये नहीं पढ़ना बिटवीन बिटवीन वाला, तो ए हमको निकालना है कि ए और बी एक दिन में कितनी बार निकली, मतलब इतना समझो, ऐसा समझो कि हम लोग को निकालना है कि कितनी बार बसेस निकल गई। समझे? नहीं समझे? क्वेश्चन समझो, लाइन ए में समझ लो 4 बसेस है, तो हर 15 मिनट में वो निकल रही है, और ये हर 20 मिनट में निकल रही है। समझ में? ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि एक दिन में हाउ मेनी टाइम्स डू बस इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स डू बसेस ऑन बोथ लाइंस ए एंड बी लीव इफ फर्स्टली बसेस लीव टुगेदर एट 8 AM। एक साथ बस कितने में निकली? 8, मतलब 8 बजे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक बार में लाइन ए वाली और बी वाली कितने में निकलेगी, ठीक है, समझे? क्या निकालना है हम लोग को इसमें? एचसीएफ तो निकालेंगे नहीं, क्यों एचसीएफ नहीं निकालेंगे, समझाते हैं। निकालेंगे इसमें एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि कैसे निकालेंगे 15 का एलसीएम, ये वाला तरीका, 5 3 जा 4 जा 3 1 जा 4 जा 4 1 जा 4 जा 12 5 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना है 60। तो इसके कहने का 60 मिनट्स आंसर आया, ये समझ में?
ठीक है, अभी इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ लिख लेते हैं यहाँ पे। इस टाइम का मतलब क्या हुआ, बसेस गिव टुगेदर आफ्टर एवरी 60 मिनट्स। मतलब कि यहाँ से समझ लो 15 मिनट बाद बस चली, यहाँ से 20 मिनट बाद चली, ये तो पहली मतलब 0 मिनट पे हो गया, 0 मिनट में सेम चली। अब 15 मिनट बाद ये चली, फिर 5 मिनट हम लोग रुके, 20 मिनट ये चली, फिर 15 मिनट बाद ये चली, फिर 5 मिनट रुके, उसके बाद ये चली, फिर 15 मिनट बाद चले, उसके बाद ये चली। फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि किस टाइम पे कौन वो वाली बस होगी जो दोनों साथ में छूटे। मतलब समझ लो 4 बसेस है, पहली वाली तो सेम टाइम पे निकली, दूसरी वाली पहले निकल गई, ये बाद में निकली, फिर ये पहले निकल गई, ये बाद में निकली। अब अब तो समझ आ गया होगा। अब ये वाली बस और ये वाली बस दोनों साथ में निकल गई, यहाँ से दोनों सेम टाइम पे निकली, तो वो किस टाइम बाद वो समय आया कि दोनों बस साथ में निकल गया। यही पूछा था, हाउ मेनी टाइम टू बसेस और बोथ लाइंस लीव टुगेदर, साथ में निकले। साथ में निकालने के लिए हमने ऐसे निकाला कि कितना कम चांसेस होंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, समझे कि हम लोग को निकलना है। मतलब समझ में आया ना कि पहली बस तो दोनों साथ में निकल गए 0 मिनट पे, फिर ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि दोनों बसेस साथ में ही निकलेंगी, अगले टाइम ऐसा कौन सा आएगा कि दोनों बस साथ में निकल जाए। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 5 55 आएगा, तो डिफरेंस है। ठीक है, कि दोनों बस के बीच में कितना डिफरेंस है। इसमें ये पूछा गया था कि बस दोनों साथ में किस टाइम पे निकलेंगी, एक तो 0 मिनट में निकली, बाकी कौन सी बस निकलेगी। तो ये हम लोग निकाला, हर 60 मिनट में बस साथ में निकलेंगी, हर 1 घंटे बाद। टाइम कितना पूछा गया था, बिटवीन 8 AM टू 11 AM, तो 8 से 9 बजे तक एक बार निकली 1 घंटे बाद, फिर 9 से 10 बार एक बार, 9 से 10 बजे एक बार निकली, फिर 10 से 11, 3 बारी बस साथ में निकलेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन में क्या करा, इतनी डिटेल में नहीं समझाएगा कोई, ये कंफर्म है, इससे डिटेल में अब कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ गया कि ये पूछा गया था कि बस दोनों साथ में कितने टाइम पे निकलेंगी, हम लोगों ने एचसीएफ निकाला, एलसीएम निकाला। ठीक है, इसके माया में 60, तो हर 60 मिनट मतलब हर 1 घंटे में, 60 मिनट का कितना होता है, हर 1 घंटे में बस साथ में निकलेंगी। टाइम कितना था, 3 घंटे दे रखे थे हमको, तो 3 बारी बस साथ में निकलेंगे, सिंपल। एक 8 से 9 बजे, 9 से 10, 10 से 11। समझ में आया क्वेश्चन, इजी था। लाइन ए लाइन बी से बसेस निकल रही थी, हम लोग को ये फाइंड करना था कि किस टाइम पे बसेस साथ में निकलेंगे। तो हर 1 घंटे में बसेस साथ में निकल रही, कितना टाइम दे रखा था, 8 से 11 बजे तक, 3 बार बसेस साथ में। इजी था क्वेश्चन। एचसीएफ से निकाला, एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 5, जो कि 5 आएगा। हम लोग को निकालना क्या था, मैक्सिमम वो टाइम कितना लगेगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर्स आर इन रेशियो 3:4:5। बच्चों ने पढ़ा होगा कि नंबर अगर रेशियो में दे रखे हो तो क्या करते थे, याद है किसी को, कमेंट में बताया रहा, तो वेट करते किसी का आंसर का, कोई तो देख रहा होगा, कोई तो नहीं, छोड़ो। रेशियो में दे रखे थे तो इसको चेंज करते थे हम लोग एक्स में, 3x एक वेरिएबल ले लेते थे। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते थे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर आ जाएगा, एक्चुअल नंबर। सिंपल कहने का मतलब रेशियो को चेंज करा हम लोगों ने इसमें, तो 3x 4x 5x आया। एलसीएम इनका कितना दे रखा था हमको, 2400। एलसीएम कितना दे रखा था हम लोग को, 2400। तो एलसीएम क्या होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता है, 3x इंटू 4x इंटू 5x, तीनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग को 2400 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ, समझ में। ऐसे मतलब क्या होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल एलसीएम निकालने का तरीका ये भी पता होगा बच्चों को। ठीक है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नंबर्स को मल्टीप्लाई इनटू वो करते थे, एचसीएफ करते थे ना, एचसीएफ यहाँ पे बना है 3, 4 और 5 का, ऐसे समझ लो। तो कितना है हमारे पास, एक बेटा मिनट, वेट 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 वेट, कुछ गलत हो गया, बताते हैं। नंबर्स क्या है, 3, 4, 5, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 करा और कोई वेरिएबल x ले लिया। अब समझ में आया कि वो कॉमन नंबर हमको निकालना था, बस सिंपल। 5 4 जा 23 60x इज इक्वल टू 2400। तो x की वैल्यू है मेरे पास 2400 अपॉन 60, 40। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 40।
तो नंबर्स क्या क्या हो गए, 3x 3 इंटू 40 120, 4x 4 इंटू 40 इज इक्वल टू 160 और 5x 5 इंटू 40 इक्वल टू 1। अब समझ में आया ना क्वेश्चन में करा क्या हम लोगों ने, समझ गए होगे यार। 3 नंबर लिए, उसको x के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, एक वेरिएबल ले लिए कांस्टेंट, ठीक है। फिर इन तीनों का हम लोग का एलसीएम दे रखा था, तो ये 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2400 सॉल्व करा, आंसर आया। हम लोग को क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना है हमको नंबर्स का। तो 120 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 2 जा 160, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू 5 200 का, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100 इंटू 2। तीनों में कॉमन देख लेते हैं क्या क्या है। ये 2 कॉमन है, गंदी तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से बनाते हैं। 2 एक ये कॉमन, एक ये कॉमन, एक ये 2 कॉमन और एक ये 2 कॉमन। तो एक तो 2 साथ साथ में लिखते रहो वरना कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों। 5 कॉमन है ना बच्चों, और कुछ नहीं है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 5 आंसर आ गया हमारे पास 40। सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिया, उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ई पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2028। एचसीएफ हम लोग को दे रखा है 13, फाइंड एलसीएम। एक चीज हम लोग तुम्हारे सामने लिखने जा रहे हैं, ये चीज पता होगी तुम लोग को, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। इसी पता होगी, नहीं पता होगी तो अब पता चलेगी, ठीक है। तो एलसीएम कितना हमारे पास नहीं पता, हम लोग को निकालना है। एचसीएफ कितना 13, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हमारे पास 2028। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 2028 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 जा 13, तो बचा क्या, एक मिनट, 2028 डिवाइडेड बाय 13 था ना, 1 जा और ये 13 72, 5 जा 13 5 जा कितना होता है 65, 65 5 7 78 6 जा, तो आया 156। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ये रिलेशन याद रखना, ये काम आएगा तुम लोग के एग्जाम्स में, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया तो सॉल्व कर लो। अभी तक कोई डाउट तो नहीं लग रहा ना, अभी तक तो सिंपल क्वेश्चंस लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि थोड़ा खाने पीने टाइप का है, भूख भी लगी बहुत तेज। रमन इज होस्टिंग अ न्यू ईयर पार्टी, वाओ 10th क्लास में न्यू ईयर पार्टी होस्ट कर रहे हो, कोई नहीं। फॉर हिज फ्रेंड्स ले वो भी, ये ठीक है। एक हमारा जमाना था, 10 पहाड़ चढ़ के स्कूल जाते थे, कहानी सुनी होगी, 10 पहाड़ चढ़ के 4 समुद्र क्रॉस करके साइकिल पे जाते थे स्कूल, पापा लोग सुनाते थे। मैंने एक दिन पूछा था अपने पापा से कि पापा साइकिल से बोटिंग की मतलब पानी से कैसे आते थे, पिट गए थे उस दिन बहुत बुरी तरीके से, क्या बता, कोई नहीं। He wants to purchase some eatables like patties and buns. पार्टी में पैटीज बंस दे रहा है, कोई नहीं। फॉर मी, अच्छा बर्गर बनाने के लिए सम टॉवेल्स, अच्छा टॉवेल्स भी मतलब नैपकिन टाइप, महंगा बंदा है ना तो टॉवेल्स यूज करेगा। एंड सम शाइनिंग पेपर्स एंड ग्लिटर पेपर फॉर डेकोरेटिंग हिज हाउस, हाउस को भी डेकोरेट कर रहा है। हमारी न्यू ईयर पार्टी होती थी, बुलाते थे राजमा चावल खिला के वापस घर जाओ, बहुत टाइम हो गया। When he reaches the store, he finds that patties come in a pack of 6. पैटीज किस पैक में आ रही है, एक पैकेट में 6 पैटीज होती हैं। और बर्गर के पैकेट कितने हैं यार, बर्गर नहीं बंस लिखता, बड़े लोग हैं हम लोग, तो बन को भी बर्गर बोल देते हैं। बंस कितने हैं, एक पैकेट में 8 है। क्वेश्चन किसके बारे में, चावल के बारे में नहीं है ना, तो यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम लोग, 8 तक बस, बाकी बाद में पढ़ेंगे।
एज्यूमिंग 1 पैटी इज रिक्वायर्ड फॉर 1 बन, मतलब एक बच्चे को, ये लड़का है, एक लड़के को हम लोग एक पैटी दे रहे हैं, पैटी और एक बन होता है। या पैटीज पता है ना क्या होती है? आलू पैटीज। सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन स्कूल कैंटीन इज आलू पैटी। इनका रेट बढ़ता है, 6 रुपए पहले देंगे, फिर 7 रुपए देंगे, फिर 8 रुपए देंगे, फिर सीधे 10 रुपए करेंगे। 9 नहीं होगा, 8 भी मैंने नहीं सुना, 7 सुना है। 1 रुपए की सॉस साथ में देते हैं, हाँ हाँ मजा आ जाता है। हमारे कॉलेज में मिलती है 20 रुपए की पैटी, जो कि बेकार सी होती है। सबसे बेस्ट पैटी हमारे स्कूल लाइफ में ही थी, जो मिलती थी 5 रुपए की, शायद थी, मुश्किल से लेते थे हम। कोई वो दिन भी याद आता है, बस वही याद आते हैं, और कोई स्कूल का दिन नहीं याद आता। कहने की बात है, 1 पैटी और 1 बंस सबको मिले, इनका मतलब ये है। रमन मस्ट बाय, सो क्या लिखा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द पैक सो दैट रमन मस्ट बाय। अरे वही क्वेश्चन है क्या, पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ रोज निकाली थी, कितनी रोज में हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ रोज निकाली, फिर पैटीज कितनी आएगी, ठीक है, और बंस कितने आएंगे, सिंपल ऐसे ही कुछ है क्वेश्चन। तो सिंपल से मेरा मतलब समझो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ ईच रमन मस्ट बाय सो दैट द नो पैटी, कोई मतलब बचे ना, ठीक है, कोई वेस्टेज ना हो। क्या मतलब, कोई मतलब जितनी पैटीज आई वो सबको बट जाए। तो इसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, सॉरी एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ क्यों नहीं निकाला ये बताता है वो भी, एलसीएम क्यों निकाला वो भी बताता है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 6 और 8 का निकालते हैं। तो वही अपना छोटा सा स्टाइल, 2 3 जा 4 जा 3 1 जा 4 जा 4 1, तो 4 से 12, 2 जा 24, तो 24 पैटीज और 24 बंस उसको चाहिए होंगे। एलसीएम इससे निकाला कि कितने चाहिए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों का बीच का वही डिफरेंस, 2 आता है एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम इसलिए निकाला हम लोगों ने। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सीधा टोटल निकालना। तो हम लोग को 24 पैटीज निकल चाहिए और 24 बंस चाहिए। पिछले क्वेश्चंस में एचसीएफ कैसे निकाला था, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा था, वो सिर्फ रोज निकालने थे हम लोग को, ठीक है। इसमें हम लोग को दे ही रखा पैटीज और बंस, एक पैकेट में कितनी आती है, हम लोग को टोटल निकालनी कितनी चाहिए, तो ऐसे निकाल लिया लोगों ने। टोटल 24 पैटीज और 24 बंस आएंगे, ठीक है। एक पैकेट में कितने होते हैं, 6, है ना। ये हम लोग बात करें पैटीज की, पी लिख देते हैं। एक पैकेट में कितने होते हैं, 6, तो हम लोग को 4 पैकेट चाहिए, ठीक है। बंस टोटल कितने होते हैं, टोटल 24 बने, एक पैकेट में कितने 8, तो हम लोग 3 पैकेट ले चलेगा, ठीक है। तो क्या पूछा था हमारा, रमन मस्ट बाय नो पैटी, कितने पैकेट्स, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैकेट्स, 4 पैकेट पैटीज के, 4 पैकेट ऑफ पैटीज। यार भूख लगने लगी ये सुन के, अभी मंगाऊंगा मैं, खाऊंगा ढेर सारी, 10-20 मंगा लेंगे पैटीज। बंस तो नहीं मंगाएंगे, पैटीज मंगा लेंगे। फिर आप लोग को इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे, देख लेना, नहीं फॉलो करा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। क्या सर कैसी बातें करते हैं आप, खाने पीने की बातें बीच में लिया, मजाक कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या था, पैटीज एक पैकेट में हम लोग समझ लेते हैं 60 क्वेश्चन में दिया था, और ये बंस एक पैकेट में 8। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का काम क्या होता है कि मतलब यार वो फील नहीं आ पा रही बताने की कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 2, ये निकालना था हम लोग को। एचसीएफ निकालते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, बस इतना समझ लो। एलसीएम इससे निकाला कि हम लोग को टोटल नंबर ऑफ पैटीज और टोटल नंबर ऑफ बंस, टोटल नंबर ऑफ पैटीज 24, बंस कितने थे, टोटल नंबर ऑफ 24, सेम आ गया। अब हम लोग को निकालने बंस के पैटीज के पैकेट कितने होने चाहिए, तो 24 टोटल पैटीज है हमारे पास, एक पैकेट में 6 आती हैं, तो टोटल 4 पैकेट ले आओगे तो काम चल जाएगा हमारा। बंस टोटल 24 चाहिए, कितने चाहिए हमारे पास, 24, और पैकेट कितने हमारे पास, एक पैकेट में 8 आती है, तो 3 पैकेट में काम हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने आंसर लिख लिया सबसे ऊपर, ये हमारा आंसर था, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब टॉवल्स की बात आ गई, टॉवल्स। मोर नो स्मॉल टॉवल्स आर अवेलेबल, छोटे अब टॉवल नहीं रह गए उसकी दुकान पे, छोटे जितने थे उसमें नहीं रह गए, बात खत्म। एक साइज पड़ा है सिर्फ 16 मीटर बाई 20 मीटर, लिख लेते इसको, वन साइज पड़ा है 16 मीटर इंटू 20,
द शाइनी पेपर कम्स, शाइनी पेपर की बात ही नहीं हुई, हटा उसको। स्क्वायर टावर्स हैज टू बी कट फ्रॉम पीस ऑफ क्लॉथ 16 मीटर टू 20 मीटर, हमने समझ लो ये बना लिया। 16 बाई 20 में से स्क्वायर क्लॉथ को कट करना है, कितने कट होंगे, क्या होंगे, वो पूछा गया। ये स्क्वायर क्लॉथ ऐसे कितने कट होंगे ये पूछा गया है, सो दैट नो वेस्टेज, वेस्टेज जीरो हो जाए, वेस्टेज हमारी कितनी हो जाए, जीरो। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर लो, इसमें एचसीएफ का काम आएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, सिंपल सा एचसीएफ का काम आएगा हमारा। एचसीएफ निकाल लेते हैं अपने स्टैंडर्ड तरीके से, 16 और 20 का निकालना है हम लोग को, स्टैंडर्ड जनरल तरीका, देसी तरीका। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 60, 20 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 जा, यार एचसीएफ दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते थे हम लोग, तो आंसर क्या है, दो तो कॉमन, एचसीएफ आया हमारे पास 2 2 जा 4। तो स्क्वायर की साइड निकालने का काम किया हम लोगों ने, तो 4 इंटू 4 का मतलब 4 हमारे पास एचसीएफ आया, इतना समझ में आया। तो डायमेंशन क्या होगी हमारे स्क्वायर की, या डायमेंशन ऑफ स्मॉल टॉवेल क्या होगी हमारी, रुको, इरेजर, स्मॉल टॉवेल, इसकी डायमेंशन हमारी क्या होगी, 4x4। तो ये 4x4 का एक टॉवेल है। हम लोग को टोटल कितना दे रखा है, 20, 16x20, तो 16x20 को इसका एरिया कितना होगा, 320, और छोटे स्मॉल टॉवेल का कितना, 16, समझे, मल्टीप्लाई करा तो 320 टोटल है, 16 एक का, तो टोटल टॉवेल हमारे पास कितने हो गए, 20, काट दो। ये समझ गए ना यार, ये बच्चों वाली मैथ्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्या करा हम लोगों ने, पहली बात तो 16x20 का एरिया टोटल दे रखा था हम लोग को, एक रेक्टेंगल दे रखा था, उसमें से स्क्वायर टावर्स निकालने थे, सिंपल। यार इस सरफेस इन वॉल्यूम में खूब सारे मेंसुरेशन है, निकाले होंगे खूब सारे क्वेश्चन, कि इतनी फील्ड थी, इतना हम लोगों ने राजमा उगा दिया तो लोबिया कितना उगाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आए होंगे, बीन्स कितने उगाएंगे, फार्मिंग में क्वेश्चन होता है 8th क्लास में। तो चलो बैक नहीं जाते 8th क्लास में, ऐसे समझा देते हैं इसको। एसएफ निकाला हम लोगों ने, कि एसएफ क्यों निकाला, कि हम लोग को दोनों का डिफरेंस मिल जाए, ऐसा समझ लो, या समझ लो कि हम लोग को छोटी चीज मिल जाए, बड़े में छोटा निकालना हो तो एसएफ का काम करते हैं, छोटे से बड़ा निकालना हो तो एसएफ का काम करते हैं। एसएफ एलसीएम बहुत हो गया सर, कंफ्यूज ना हो जाए हम लोग, कंफ्यूज नहीं हो गए, क्वेश्चन को ध्यान से करो, 3-4 बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, यही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो एग्जाम में जो चैप्टर 1 से आएगा अगर क्वेश्चन, तो कर लोगे, अगर यही क्वेश्चन कर लिए 3-4 बार, देख लेना 3-4 बार वीडियो, 10 बार देख लेना, ठीक है, बस हमको मार्क्स चाहिए तुम लोग के। एचसीएफ निकाला, डायमेंशन पता चल गया, 4x4 इसके डायमेंशन होंगे, मल्टीप्लाई करा, इसका एरिया निकाला, अपॉन ये करा, तो आंसर आ गया बस 20 टॉवल्स बनेंगे इतने बड़े कपड़े से। प्यारी बात तो न्यू ईयर पार्टी दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग में न्यू ईयर होता था 15 रुपए लेकर चले गए खा पी के, अब वो टाइम नहीं रह गया, हाँ बट अब होती है न्यू ईयर पार्टी, ठीक है। अब भी क्वेश्चन ये रहा, स्क्वायर टावल उसको निकालना था, रेक्टेंगल टावल में से हम लोगों ने समझ लिया कैसे निकालें। लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, ये एक वो दे रखा है फैक्टर ट्री याद है, ऐसे बनता है, तो फैक्टर ट्री दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो अगर सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, जेड की वैल्यू निकालनी हो, तो 11 इंटू जेड इज इक्वल टू 253, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, यार ये तो पता होगा ना, नीचे वाले 2 मल्टीप्लाई करके ऊपर हटाता है, 253 अपॉन 11। तुम लोगों ने अगर वीडियो ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें एक चीज बताएंगे तुम लोग को, एक बढ़िया सी, अरे यार एक चीज बताई थी हमने तुम लोग को भी, जो कि काम आएगी अभी क्वेश्चन। 23 आ रहा है जेड का वैल्यू, बच्चों वाई निकाल लेते हैं, तो वाई क्या हो जाएगा, दूसरी चीज ये वाला पार्ट, तो वाई कलर दूसरा ले लेते हैं, वाई इंटू 253 इक्वल टू 2783, तो y की वैल्यू आ गई 2783 डिवाइडेड बाई 253, बच्चों डिवाइड करोगे, डिवाइड करो जल्दी से, आंसर खटाखट बताओ क्या आना चाहिए, आंसर 11, यहाँ देखो x निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सर x तो बेवफा निकली, यहाँ पे आप हर टाइम फाइंड x किया करते हो, x ही तो छोड़ के चलिए,
कोई नहीं बच्चों, तुम लोग की एज एक्स अभी भी छोड़ के जाएगी, फिर कोई नहीं बन जाएगी। इंटू 5, 5 3 15, 1 कैरी 8 5 41, 4 कैरी 35 4 9, 3 कैरी 40 10 30, 13915। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की आ गई, तो यहाँ लिख लेते हैं जरा सा। पहले तो ये बना लें बाउंड्री। तो x की वैल्यू है हमारे पास, हमने बच्चों x फाइंड कर ली, तुम भी x फाइंड करो अपनी अपनी। समझे? ये 3 आ गई x y z के लिए, जो कि सिंपल था, फैक्टर ट्री से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। इसका बी पार्ट, अब तुम लोग को एक चीज बताई थी, इसमें क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन इंटर रिलेट करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन इंटर रिलेट ज्यादातर करता ही करता है। अब देखना, राइट, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन 13915। इसको निकालने बैठेंगे ना, टाइम लगेगा, पीछे आओ, अभी निकाला था। ये क्या था हमारा? 13915, यही तो था। अब इसके लेफ्ट वाले जितने भी हैं वो सारे इसके फैक्टर्स हैं, लेफ्ट वाले जितने भी हैं वो सारे इसके प्यारे प्यारे फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। मतलब सारे नहीं कहेंगे, जितने हैं ये वाले जेड भी, मतलब लेफ्ट वाले और बिल्कुल लास्ट तक, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, सिंपल। तो 5 इसके फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 इंटू वाई, यार ये समझ गया ना, बढ़ाया होगा बचपन में सर ने, जेड इंटू जेड, क्योंकि जेड के नीचे भी इसको लिख सकते हैं, जेड इंटू 1। और जो जेड होता है ना, ये कॉम्पोजिट होता है, मतलब सॉरी प्राइम होता है। जेड जो लास्ट में बचा है वो प्राइम होता है। कंफ्यूज मत हो, छोड़ो कुछ नहीं, फिर से समझा देते हैं, इसको कर लो। तो सबसे ऊपर वाला जो नंबर होगा उसके फैक्टर्स क्या होंगे? लेफ्ट वाले सारे और लास्ट वाले, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, निकाली थी हम लोगों ने, क्या थी? 11, 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू जेड की वैल्यू 23। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 is 5 into 11 square into 23 is our answer। समझ में आया नहीं आया? इस पूरे चैप्टर में ना जो आएगा, तुम लोग को एचसीएफ 100% क्लियर होना चाहिए। निकालते कैसे? एलसीएम भी 100% क्लियर होना चाहिए। निकालते कैसे? एक रिलेशन एचसीएफ इनटू एलसीएम इन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, जो चैप्टर 1 से है, ठीक है। और क्या क्या चीजें तुम लोग को पता होनी चाहिए चैप्टर में? √5, √3, √2 इज इरेशनल को प्रूफ कैसे करते हैं। तो वो वीडियो, इस चीज का जो सेकंड चीज है, इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आई बटन में दिख जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, नहीं तो ढूंढ लेना, ठीक है, उसमें डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे कि वीडियो ऑफ दिस चैप्टर करके। तो इसको देख लेना आराम से। और ये एचसीएफ एलसीएम पता होना चाहिए कैसे निकलते हैं, बचपन में सिखाया गया था, हम लोगों ने भी अभी सीख लिया कैसे कैसे निकलता है। एलसीएम कैसे निकलता है? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है सर, ये प्राइम लिखा, हाँ प्राइम लिखा, PRIME। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो सीख लिया। ये रिलेशन पता होना चाहिए। और अगर तुम लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा है तो तुम लोग को एचसीएफ एलसीएम और देखने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। बचपन में क्लियर ही होगा सब। बचपन क्या होता है, हम लोग तो अभी तो बच्चे ही हैं, बच्चे ही हो बच्चों, और पढ़ाई करते रहो, एग्जाम्स आ रहे हैं। ये सीरीज हमारे चैप्टर 1 की थी, 15 दिन रेगुलर रहेगी, ठीक है। सीरीज खत्म करने के बाद हम लोग एमसीक्यू की सीरीज लाएंगे। बाकी क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी ही करो तुम लोग, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो बता दिए जाएंगे आप लोग को, टेंशन ना लो उस चीज की, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।